Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see part 2 of chapter number 7, A Tale of Three Intersecting Lines. जिसमें हम triangles के बारे में different properties सीख रहे थे. So इसका first part already we are completed. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. ये chapter class 7th new NCERT आपकी जो मैथ की टेक्स्ट बुक है गणित प्रकाश उसका ये चैप्टर है. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल. सो चलिए देखते हैं क्या दिया है. लेट अस इमेजिन दैट वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज द बेस. हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ाई की थी, है ना, कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है, कि जैसे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा इसमें ट्राइंगल में, तो वो होता है जो कि डायरेक्ट जाता है ना. तो ये जो डायरेक्ट वाला होगा हमेशा छोटा होगा इन दोनों के सम से. ठीक, ये चीज देखनी थी. सो लेट ए बी द बेस ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर अभी एक रफ डायग्राम दिया है कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है. नाउ next step is construction of sufficiently long arcs corresponding to the other two lengths. अब जो दो साइड्स और थी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से हमें आर्क्स क्रिएट करनी है. इंस्टेड ऑफ जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द आर्क्स लेट अस कंप्लीट द फुल सर्कल. सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर विद A एज द सेंटर. अब देखो दो हमें बनाने हैं ना 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के आर्क्स, तो हम आर्क्स ना बनाते हुए यहाँ पर सीधा सर्कल बना दिया. जैसे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. ठीक है, तो A से हम 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे इतना, और यहाँ से एक सर्कल इस तरीके से कंपास को A की जगह पर सेंटर रख के और ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर कंपास का सेंटर रखेंगे. तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया. नाउ ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, है ना, A से जो दूरी है. अब यहाँ से बी पे सेंटर रख के और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके देखिए आगे यहाँ पर क्रिएट किया है. तो देखो अब बी से सेंटर रख के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक और सर्कल ऐसे करके ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, कंपास से मैंने लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था आपको. तो ये जो है ए से लेके इस छोटे वाले सर्कल का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके इस वाले बड़े वाले सर्कल का ये वाला रेडियस है 5 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अब जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करेंगे वो आपके ट्राइंगल की दो अदर लाइंस हो जाएंगी. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया. ये जो ट्राइंगल बनेगा इसको रेड से बनाती हूँ, ये वाला, ये जहाँ पे मीट हो रहा है दोनों सर्कल. ठीक है, और ये हमने लॉन्गेस्ट साइड ले ली थी 8 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा 8 यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 5. ये 5 क्यों हुआ? क्योंकि देखो ना ये 5 का डिस्टेंस है, तो सेंटर से सर्कल की दूरी कहीं पर भी आप लोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल का, है ना. तो इस तरीके से हमने निकाला. यही यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंस bx is equal to 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर एट b is 5 सेंटीमीटर. नाउ इट इज क्लियर दैट सर्कल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द 2 पॉइंट. तो जब भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होगी, है ना, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं. तो क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटीज है, वो आगे दिया है. यहाँ पे फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए गए हैं. हमें बताना है कि ये जो लेंथ्स दिए हैं इनमें से कौन सा जो है साइड लाइन्स ऑफ अ ट्राइंगल. एक्सप्लेन योर आंसर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स कैन बी साइड लाइन्स ऑफ अ ट्राइंगल. कौन से इनमें से ट्राइंगल की साइड लाइन्स है ये हमें बताना है. नोट दैट फॉर ईच सेट द 3 लेंथ्स हैव द सेम यूनिट्स ऑफ मेजर. मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर में है तो ये भी 2 सेंटीमीटर में, ये भी 5 सेंटीमीटर, यूनिट सेम दी गई है, ये हमें अज्यूम करना है. ओके, सो वी ऑब्जर्व फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम, जो अभी हमने सॉल्व किया उससे हमने देखा कि whenever there is set of lengths satisfying triangle inequality, that is each length is smaller than sum of other two lengths, there is triangle with those 3 lengths as side lengths. मतलब 3 हमें दिया है 4, 5, 8. तो हमेशा जैसे 4 को अगर मैं लूं तो इन दोनों का सम आप करोगे 5 और 8 कितना आ रहा है, 13. ठीक है, सो 5 और 8 13 है. तो क्या होना चाहिए, वेन एवर देयर इज अ सेट ऑफ लेंथ सेटिस्फाइंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जब भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होगी हर लेंथ जो है छोटी होगी. तो अब देखो ये दोनों का सम कितना आ रहा है 13, तो ये 4 क्या है, इससे छोटा है, 13 से छोटा है. ऐसे ही अब आप 5 ले लो और बाकी दोनों को ऐड करो, 4 और 8 12. तो ये 5 जो है वो 12 से छोटा है. ऐसे 8 को ले लो, 4 और 5 9, 8 जो है 9 से छोटा है. तो इस केस में तीनों कंडीशन में जो हम नंबर ले रहे हैं वो छोटा है, इसीलिए यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी और ट्राइंगल पॉसिबल है. राइट, तो अब यहाँ पर हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी को इन सभी में प्रूव करना है. तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, एक मैं समझा देती हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे. जैसे 2, 2, 5 यहाँ दिया है, तो देखो पहले 2 लेते हैं, तो 5 और 2 कितना होता है 7. तो देखो 2 छोटा है 7 से,
राइट। अब दूसरा ले लेते हैं, तो ये 2 का तो हमने चेक कर लिया, 5 ले लेते हैं, तो 2 और 2 कितना होता है 4, तो यहाँ तो 5 बड़ा हो गया ना। इसका मतलब इस वाले सेट से ये जो 2 2 5 दिया हुआ है ए वाले से कैन नॉट बी द साइड लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के साइड्स नहीं हो सकते। ओके, बी देख लेते हैं, तो पहले 3 लेंगे, तो 6 और 4 कितना होता है 10, तो 3 जो है छोटा है 10 से, तो यहाँ पे तो ठीक है सिचुएशन। अब 4 ले लेते हैं, तो 6 और 3 कितना होता है 9, 4 9 से छोटा है, तो यहाँ पे भी सही है सिचुएशन। अब 6 ले लेते हैं, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो 6 7 से छोटा है, तो तीनों ही केस में जो नंबर हम ले रहे हैं वो छोटे हैं, है ना। तो ये साइड लेंथ्स हो सकते हैं ट्राइंगल के। ओके, तो यही आपको चेक करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चेक कर लेंगे। ओके, जिसमें जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे बता देंगे। ओके, सो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। एक और मैं यहाँ पर जैसे बता देती हूँ, फिर आगे देखेंगे। जैसे 24 है, तो 24 के अलावा क्या है 26 एंड 28, तो 26 और 28 को आप ऐड करोगे तो 24 से तो बड़ा ही होगा ना, ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तो देख सकते हो। तो ये वाला तो सही है। फिर 26 ले लो, 26 और ये 24 28 ऐड करोगे तो इससे तो बड़े ही होंगे सम, है ना, ये भी सही है। फिर 28 भी सही है, तो इसका मतलब दीज कैन बी द साइड लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, नाउ एक ही नहीं वाला भी देख लेते हैं, और ये वाला 10, जैसे 10 लिया तो 20 और 35 को ऐड करो, तो ये तो 10 इसमें छोटा ही होगा, तो ये सही है। अब 20 ले लो, तो 20 10 और 35 को ऐड करोगे तो 20 छोटा ही आएगा, तो ये भी सही है। लेकिन जब मैं 35 लूंगी तो 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 ही आ रहा है, 35 यहाँ पे बड़ा हो गया, मतलब इस केस में कंडीशन सही नहीं है। सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी इट इज रिटन एज 10 20 और 35 जो है दैट कैन नॉट बी द साइड लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। सो हमने ये देखा कि किस तरीके से ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, तो क्या ये हर जगह हमेशा होती है क्या, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज है? दो यहाँ पे सर्कल कंस्ट्रक्ट करके हम अभी देखेंगे कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जहां पर नहीं होती हुई है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, या वी कैन बी श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल ओनली इफ वी कैन शो दैट सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली। हमने देखा कि जब सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, ये वाली जो सिचुएशन है, तभी ट्राइंगल बनता है। सो जब भी तभी क्या होगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होगी। बट आर देयर अदर पॉसिबिलिटीज व्हेन टू सर्कल्स आर कंस्ट्रक्टेड, क्या कोई और पॉसिबिलिटीज है? सो यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए गए हैं। जैसे पहला, सर्कल टचेस ईच अदर, यहाँ पे सर्कल सिर्फ टच कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, और सर्कल यहाँ पे टच भी नहीं कर रहे, है ना। सो यहाँ पे तीनों केसेस को आगे एक एक करके समझाया गया है, चलिए समझते हैं। सो लेट अस स्टडी ईच ऑफ दीज केसेस बाय फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन रेडियाई। दो जो रेडियस होते हैं ना, तो उनका प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, तो उनके बारे में हम जानेंगे। द स्मॉलर टू लेंथ्स एंड ए बी द लॉन्गेस्ट लेंथ। अभी भी हमने पिछले एग्जांपल में ए बी सबसे बड़ी साइड ली थी, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला केस हमने देखा, सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट, सर्कल यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब सर्कल टच करेंगे तो हमें जो कंडीशन चाहिए थी कि जो भी नंबर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 4 5 8, तो हम 4 लेते थे तो इन दोनों के सम से छोटा था, 5 लेते थे तो इन दोनों के 4 और 8 के सम से छोटा था। तो इस केस में क्या होगा, सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज इक्वल टू द लॉन्गेस्ट लेंथ, इसमें बराबर आ जाएंगे। क्यों, देखो ट्राइंगल की एक साइड ये है ना, एक साइड ये है और यही तो बड़ी वाली साइड है, तो ये बराबर आ जाएंगे, इसमें छोटा बड़ा नहीं देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, कब, जब सर्कल जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो, 1 पॉइंट पे टच हो रहा है तो इक्वल होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि दोनों स्मॉलर साइड के सम के इक्वल होगा लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है, सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट इंटरनली। अब यहाँ पर टच भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कंडीशन होगी, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, इन दोनों रेडियस से ये बड़ा हो जाएगा ए बी, ये पूरा, क्योंकि बीच में गैप भी तो है, ए बी में तो ये भी ऐड हो जाएगा ना। सो दोनों स्मॉलर, दोनों रेडियस के सम से ए बी बड़ा हो जाएगा, राइट। सो ये यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज स्मॉलर देन लॉन्गेस्ट लेंथ। आप समझ रहे हो, देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, मैं क्यों स्मॉलर लेंथ लार्जर लेंथ क्या बोल रही हूँ। देखो इसका ये रेडियस था, है ना 4 सेंटीमीटर ये, और 5 सेंटीमीटर ये रेडियस था, और इसको हम ऐड कर रहे थे और इससे देख रहे थे, तो वही यहाँ पर दिया जा रहा है
कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इस बीच में गैप है तो ए बी जो है बड़ा हो जाएगा दोनों के सम से, है ना। थर्ड वाला जो कंडीशन है इसमें सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज इक्वल ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट लेंथ, इसमें बड़ा होगा कि यहाँ पे हम इसका सम करेंगे और यहाँ पे इसका सम करेंगे तो दोनों के ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट लेंथ से बड़ा होगा, तभी जाके सर्कल बनता है और ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ओके, जो कि हमें चाहिए होती है। तो इसको आगे दिखाया गया है यहाँ पर, कैन वी यूज दिस एनालिसिस टू टेल इफ अ ट्राइंगल एग्जिस्ट व्हेन लेंथ satisfy the triangle inequality? Yes, if the given length satisfy triangle inequality, the sum of two smaller length is greater than longest length। ये वाला कंडीशन हमेशा होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए कि सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट लेंथ, तभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी बनती है। ठीक, सो दिस मीन्स दैट दिस विल लीड टू केस 3, जो थर्ड वाला केस अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, वेयर सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली एंड सो अ ट्राइंगल एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इफ अ गिवन सेट ऑफ 3 लेंथ, अगर 3 साइड्स दी गई हैं, सेटिस्फाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देन अ ट्राइंगल एग्जिस्ट हैविंग दोज अ साइड लेंथ। If the set does not satisfy triangle inequality, then a triangle with those side lengths does not exist। मतलब triangle inequality होगी तो ही एक triangle हम बना सकते हैं, otherwise हम triangle नहीं बना सकते हैं। ठीक है, now figure it out। यहाँ पे questions दिए गए हैं तो देख लेते हैं। पहला question है कि check if a triangle exists for each of the following। इनमें exist करता है कि नहीं करता, आगे तो मैं बताऊंगी। देखो, जैसे triangle inequality चेक करना है तो 1 लिया तो 1 देखो ये छोटा है, किससे 100 और 100 को ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट केस में तो सही बैठ रहा है। अब ये 100 ले लो तो ये 100 और 1 को ऐड किया तो 101 आ गया, 100 छोटा है तो ये भी कंडीशन सही है ना। तो इसका मतलब इस केस में तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ट्राइंगल बनेगा। अब ये वाला देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये सारे करके दे दिए। ठीक है, और ट्राइंगल एग्जिस्ट पहले वाले में, दूसरे में अब हमने 3 लिया तो 6 और 9 कितना होता है 15, तो 3 जो है 15 से छोटा है तो इस केस में सही है। 6 लिया तो 3 और 9 बड़ा होगा इससे, तो ये वाला सही है। फिर 9 लिया तो यहाँ देखो ये बराबर आ गया, 6 और 3 कितना है 9 हो गया, तो 9 और 9 बराबर हो गए, मतलब इस केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आप समझ गए, अब तो क्लियर हो गया होगा कि हमेशा छोटा होना चाहिए वो नंबर। और डी वाले में ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 5 लोगे तो हाँ 10 और 12 से ये छोटा ही होगा, 10 लोगे तो 12 और 5 से छोटा ही है, और 12 लोगे तो ये 15 है, 15 से छोटा ही होगा। क्या बताया मैंने, 12 लोगे तो ये 15 बनेगा इसका सम, तो 12 तो छोटा ही है, इसीलिए ट्राइंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 50 50 50? इन जनरल डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एनी साइड लेंथ? जस्टिफाई योर आंसर। अगर तीनों लेंथ हमें दी है 50 50 50, तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं? यस, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 50 50 50 एग्जिस्ट बिकॉज द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्यों एग्जिस्ट करता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो है ना, चाहे इक्वल दिया है तो क्या हुआ, हम 50 लेंगे तो ये 50 50 क्या होगा 100, तो ये 50 से तो बड़ा ही है, राइट, इसीलिए ये कंडीशन ठीक है। तो इसीलिए इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यस, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एनी पॉजिटिव लेंथ साइड लेंथ कोई सी भी हो, पॉजिटिव हो और इक्वल हो तो एग्जिस्ट करता है। सो फॉर एनी पॉजिटिव नंबर जो x जो भी नंबर हमने वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ऑल साइड लेंथ्स x एग्जिस्ट, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एट लीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द थर्ड लेंथ, सो देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल हैविंग these side lengths. Decimal values could also be chosen. See if you can describe all possible lengths of third sides in each case so that a triangle exists with those side lengths. For example, देखो यहाँ क्या कहा गया है, हर क्वेश्चन में, या 3 क्वेश्चन है, 2 साइड्स हमें दे दी हैं, अब हमें तीसरी साइड इसमें ऐड करनी है। यहाँ पर वो पॉइंट में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ताकि वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बन जाए। तो हमें ये याद रखना है, ऐसा कुछ भी आपको लेना है जो कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में हमें दिया है पहले वाले में, ऑल नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 99 एंड 101। देखो इन दोनों को सम कर रहे हो तो क्या आ रहा है
101। तो यहाँ पे जो भी नंबर हम लेंगे वो 101 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी नहीं बनेगी, राइट। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है, तो 101 से छोटा लेना होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे एग्जाम्पल दे दिए, 99.5, 99.8, 100, 100.5, 100.9, है ना। एक पॉइंट और ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो वो 101 हो जाएगा, राइट। तो छोटा हमें लेना है। तो जब आप इसमें से कोई सा भी रखोगे, तो जैसे 99.5 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ये सब मिटा देती हूँ, और पहले वाले में हमने मान लो 99.5 ले लिया, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, इससे तो छोटा ही रहेगा 100। ऐसे ही आपने 100 ले लिया, तो इसको ऐड करोगे तो 100 छोटा ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू लेकर और इन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही 5 के साथ आप 1 ले सकते हो, 3.5, 5, 7.5, 8.9 ले सकते हो, और 3 और 7 के साथ 4.5, 5, 6.9, 8, 9.8, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी बन जाएगी। आप ये सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया यहाँ पर, ठीक, 3, 7, 5। अब 3 ले लो, तो 7 और 5 से तो ये छोटा ही है, तो ये सही बना। फिर 7 ले लो, 5 और 3 8 होता है, तो इससे छोटा ये भी सही बना। 5 ले लो, 7 और 3 10, तो इससे छोटा ही है ना। तो इस तरीके से ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। अब हम ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे जब हमें कुछ साइड्स ट्राइंगल की दी होंगी और कुछ एंगल्स दिए होंगे, ठीक है। मतलब साइड्स भी दी हुई है और एंगल्स भी दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। सो वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स व्हेन देयर साइड लाइंस आर गिवन। हमने अभी तक जो सर्कल्स ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट किए थे कंपास की मदद से, हम तब करते थे जब हमें तीनों साइड्स पता थी। अब हम देखेंगे जब हमें एंगल्स भी पता हो, ठीक है। सो 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल? अगर 2 साइड्स और एंगल दिए हुए हैं उनके बीच के, तो सो हियर आर सम एग्जांपल मेजरमेंट शोइंग द इंक्लूडेड एंगल। देखो, इस वाले ट्राइंगल में एक साइड है ये 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, बीच में एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। इस वाले में ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, बीच में कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं कि 60 डिग्री है? मैंने यहाँ पर ये रख दिया है डी, आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर रखा और ये यहाँ 60 पे आ रहा है ना, तो ये 60 डिग्री है। अब ये हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये रहा 30, है ना, ये रहा, राइट, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नाउ इसी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है एंगल्स के साथ, वो आगे दिया हुआ है। सो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। हमें एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जिसमें एबी हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, एसी हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, और एंगल ए हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। सो कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको प्रोटेक्टर रख के एंगल ड्रॉ करना सिखाया। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एबी हमें 5 सेंटीमीटर दिया, तो स्केल रख के एबी एक लाइन खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर की। यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे डी का पॉइंट रखेंगे, जो अभी मैंने आपको कंपास रख के दिखाया, मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। सॉरी, मैंने कंपास बोला, कंपास ने डी रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपने सेंटर रखा, तो यहाँ पे 45 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यही दिया हुआ है यहाँ। तो चलो मैं इसको हटा देती हूँ डी को। यस, तो ये 45 डिग्री का इस तरीके से आप एंगल ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो ये 2 चीजें हमने कर ली, ये एंगल ड्रॉ कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें AC ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। A से यहाँ पे स्केल रखो और जहां 4 सेंटीमीटर आ रहा है वहां पे कट कर दो और यहाँ से इसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये C पॉइंट आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमें डिटेल्स दी गई थी। और ज्वाइन BC, उसके बाद BC को हमने ज्वाइन कर ही दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल बनाएंगे। अब आगे फिगर इट आउट में इसी तरीके से हमें 2 साइड्स दी हुई हैं और ये एंगल दिया हुआ है, हमें ड्रॉ करना है। तो वी विल सी 1 बाय 1। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75 डिग्री और 7 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली साइड ले लो AB, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे D रखेंगे, 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ से लाइन खींच देंगे। अब ये 3 सेंटीमीटर स्केल से जहां आएगा वहां पे आर्क बनाएंगे, इसको टच यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देंगे और यहाँ C नाम दे देंगे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहां समझ नहीं आएगा कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फिर यहाँ 6, तो 6 सेंटीमीटर बड़ी वाली साइड नीचे ले ली। अब ये 25 डिग्री D यहाँ रखोगे पॉइंट, 25 डिग्री ड्रॉ किया। ये 3 सेंटीमीटर इस पे स्केल रख के ऐसे मार्क करोगे और यहाँ से फिर इसको जोड़ दोगे, ठीक है। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कंस्ट्रक्ट AB, फिर A 25 डिग्री का, फिर C पे AC हम 3 सेंटीमीटर नापेंगे और BC को ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही ये वाला भी है, तो आप ये देख लीजिएगा। जैसे 8 सेंटीमीटर नीचे, फिर 120 डिग्री यहाँ पे D रखेंगे, 120 डिग्री इधर लाइन खींचेंगे, फिर ये 3 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे।
ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वी हैव सीन दैट ट्राइंगल्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल सेट्स ऑफ साइड लाइन्स। अभी तो हम 2 साइड और एक एंगल का देख रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट पे हमने 3 साइड्स दी होती थी, तब हम कंस्ट्रक्ट करते थे, जो हमने एग्जांपल देखा था 4, 5 और 8। तो इसमें क्या होता था कि एक सेट होना चाहिए डिफरेंट, एक अलग तरीके का सेट होना चाहिए, तभी जाके ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है और ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। यही हमने पढ़ा था। तो यही पूछ रहा है, इज देयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट इन केस ऑफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल वेयर अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो क्या इसमें भी जो अभी हम कर रहे हैं कि 2 साइड्स हैं और एक एंगल दिया हुआ है, तो क्या इसमें भी कोई ऐसा सेट है जिससे हम ट्राइंगल नहीं बना सकते? तो हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, जो भी अभी हमने किया सॉल्व उसके हिसाब से। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हर सेट के साथ, अगर हमें 2 साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, तो हर सेट पे हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि यस वी कैन कंस्ट्रक्ट, और पूछा कि क्या ऐसा कोई सेट है जिसमें कि एंगल नहीं बना सकते? सो नो, देयर इज नो सच सेट्स इन विच वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल। ओके, सो अब इसमें जो स्टेप्स में मैंने आपको बताए कि सबसे पहले आप एक लेंथ लेंगे, बताया ना क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा, क्या करते थे, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया। तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो भी सेट आपको दिया है ना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान फर्स्ट वी ड्रॉ बेस बनाते हैं जो कि फर्स्ट साइड होती है, देन वी ड्रॉ एंगल एंड देन वी ड्रॉ आर्क फॉर द थर्ड साइड। ओके, सो सिंपली आपको लिखने को नहीं आएगा, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल इसमें नहीं है। सभी सेट जो भी दिए हैं 2 साइड और एक एंगल का, तो आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। अभी हमने 2 चीजें देखी। पहले कंडीशन में हमें तीनों साइड्स दी हुई थी, है ना, तो इसमें हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का वो देखा था रूल। दूसरे में हमें 2 साइड्स दिए थे और एक एंगल दिया होता था, राइट। इसमें हमने देखा सभी केसेस पॉसिबल हैं। अब हमें दिया है 2 एंगल दिए होंगे और एक साइड दी है, ठीक है, एंगल साइड एंगल। In this case, we are given 2 angles and the side that is a part of both angles, which we call the included side. Here are some examples. देखो यहाँ पे 2 एंगल्स दिए हैं और एक साइड दी है, ये वाली 5 सेंटीमीटर। फिर ये 2 एंगल है, एक साइड है, 2 एंगल है, एक साइड है, ठीक है। अब आगे दिया है कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। सो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है आपको, जहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल ए 45 है, एंगल बी 45 है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ए बी, जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे डी रख के 45 डिग्री का एक एंगल बनाओगे और यहाँ डी रख के 80 डिग्री का बनाओगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये दोनों लाइनें, है ना, ऐसे डी से आप खींचोगे, डी रख के प्रोटेक्टर रख के, तो यहाँ पे जहाँ कट होगा वो सी पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद आप ज्वाइन कर दोगे। अब फिगर इट आउट। इसी बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें 2 एंगल है और एक साइड है। तो चलिए देख लेते हैं तीनों को। तो पहले वाले में 5 सेंटीमीटर का एक बेस बनाओ, फिर इस तरफ से भी 75 डिग्री रख के और एंगल बना दो, और इधर से भी 75 डिग्री रख के एंगल बना दो। जहां कट करेगा वो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ, इधर 25 डिग्री का एंगल, इधर 60 डिग्री का एंगल, और जहां कट होगा वहां पे सी, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। थर्ड वाले में 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए से हम 30 सेंटीमीटर, बी से हम 120। यहाँ नाम नहीं दिया तो कहीं से भी आप, इधर से भी 120, इधर से 30, किधर से भी ड्रॉ करके जहां क्रॉस करेगा वहां पे तीसरा आप एंगल बना सकते हैं। ओके, सो ये वाला भी हमने देख लिया कि जब 2 एंगल्स हमें दिए और साइड्स दी हो। सो ये जो हमने देखा अभी कि 2 एंगल्स हैं और साइड्स, एक साइड दी है। सो डू ट्राइंगल ऑलवेज एग्जिस्ट? क्या ट्राइंगल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे? सो डू ट्राइंगल एग्जिस्ट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड? कि 2 एंगल्स दिए और एक साइड दी हुई है तो क्या हमेशा ट्राइंगल बनेंगे? सो एज इन द केस व्हेन वी आर गिवन all 3 sides, it turn out that there is not always a triangle for
every combination of two angles and the included side। जब हमें साइड्स दी हुई थी तीनों, तब हमने देखा था कि हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी निकालनी पड़ती थी, अगर नहीं हो तो नहीं बनता था। तो क्या इस केस में होगा? सो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, triangles do not always exist, हमेशा नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ, ये आप लिख सकते हैं, टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड, हर बार नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री और मोर, the rays drawn from ends of the base will not meet। तो जैसे, तो अगर हम 180 डिग्री या उससे ज्यादा का एंगल बनाते हैं डी रख के, तो रेज जो जैसे अभी कट कर रही है, तो वैसे रेज कट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। सो हम लिखेंगे कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री और मोर, द रेज, जो रेज ड्रॉ करते हैं ना, द रेज ड्रॉन फ्रॉम द बेस, from the ends of the base will not meet, will not meet, so no triangle forms। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। इसका मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, मिटा देती हूँ, आप लिख लीजिएगा सही से। मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि जब 180 डिग्री से ज्यादा की लाइन होगी तो मीट ही नहीं करेगी। मान लो हम एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, 90 डिग्री और 5 सेंटीमीटर और 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री सेंटीमीटर, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? सीधा ऐसे, यहां पर भी ऐसे। तो ये लाइन तो कहीं मीट ही नहीं कर रही ना, इसे कट करेगी ही नहीं, तो कैसे बनेगा एंगल, राइट। सो जब सम, इन दोनों साइड का सम 180 डिग्री या इससे ज्यादा हो तो फिर एंगल नहीं ट्राइंगल नहीं बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, है ना। चलिए, या फिर एक और एग्जाम्पल यहीं पर बता देती हूँ, वैसे तो एक भी लिख दोगे तो चल जाएगा। 120 डिग्री, 5 सेंटीमीटर और 70 डिग्री, ऐसा कुछ हो तो इनका सम कितना हो गया? ये 70, 80, 90, तो इसका सम ज्यादा हो जाएगा, है ना। 190 डिग्री हो गया, 180 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं बनेगा। आप चाहे तो इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, ओके। क्योंकि देखो, जैसे यहाँ लोगे 5 सेंटीमीटर, 120 डिग्री का एंगल बनाओगे तो इधर लाइन जाएगी, ये आएगा 120 का लगभग, मैं अप्रॉक्स बना रही हूँ, है ना। और 70 डिग्री का यहाँ से बनाना है अगर एंगल आपको, तो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, ये 60 है, थोड़ा सा और ऊपर, तो ये कभी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो एंगल ट्राइंगल आप कैसे बनाओगे, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव अहेड। Find examples of measurement of two angles with included side where triangle is not possible। मैंने आपको दो examples बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे example पूछा था। Let us try to visualize such a situation। जो मैंने आपको बताया वो आगे अभी यहाँ पर दिया हुआ है। Here are some obvious example, वही यहाँ समझा के दिया है। If the two angles are greater than or equal to right angle 90, then it is clear that a triangle is not possible, है ना। Now we make one of base angle and acute angle। यहाँ पे 40 डिग्री का बनाया। What are the possible values that the other angle should take so that the lines don't meet। so यहाँ पे कौन से ऐसे लाइंस हो सकते हैं, कितने डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करें कि ये कभी मीट नहीं हो, इससे ये कभी मिले नहीं। इधर छोटा एंगल बनाएंगे तो ये तो मीट करेगा, बड़ा है ना, तो कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज क्लियर दैट इफ द लाइन फ्रॉम बी इज इंक्लाइंड सफिशिएंटली टू राइट, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, ठीक है। तो अगर बी राइट की तरफ कोई एंगल हम बनाते हैं तो कहीं पर भी मीट नहीं करेगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। सो ट्राई टू फाइंड अ पॉसिबल एंगल बी फॉर दिस टू हैपन। हमें एंगल बी ढूंढना होगा, कोई सा भी बड़ा एंगल आप ढूंढ सकते हो। व्हाट कुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल बी फॉर द लाइंस नॉट टू मीट, वो यहाँ दिया हुआ है। देखो यही चीज मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई, इस तरफ को इंक्लाइन होना। तो देखो यहाँ पर यही कहा गया है, जैसे यहाँ दिया वी हैव सीन दैट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। देखो एक एसीए लाइन है और एक ये वाली जो ब्लू करके दी है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करेंगे। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उसकी जो ट्रांसवर्सल होती है, ट्रांसवर्सल जो दोनों को काट रही है, तो अगर इस लाइन को मैं इधर कर दूं एक्सटेंड और इसको इधर कर दूं, तो ये जो ए बी लाइन है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है।
तो ट्रांसवर्सल का रूल ये होता है कि उसके सेम साइड के जो एंगल है, ये देखो सेम साइड ये एंगल्स है यहाँ पर, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही दिया है। वी हैव सीन दैट टू लाइंस आर पैरेलल, द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एड अप टू 180 डिग्री। तो ये 40 है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 180 में से 40 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 140, राइट। इसीलिए हम इस एंगल को क्या लेंगे, 140। ये आगे क्वेश्चंस में भी आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आगे भी समझा दूंगी एक बार। सो फॉर व्हाट वैल्यू एंगल बी डज ट्राइंगल नॉट एग्जिस्ट, तो कब क्या हम वैल्यू रखेंगे इस वाले एंगल की कि ये ट्राइंगल कभी बनेगा ही नहीं, तो 140। कैसे निकाला हमने, जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल दिया है उसको 180 में से माइनस कर देंगे। ओके, अब चलिए आगे देख लेते हैं। फिगर इट आउट, नहीं क्लियर होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके थ्रू हो जाएगा। सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यहाँ एंगल्स दिए हैं, फाइंड अनदर एंगल फॉर विच अ ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। फाइंड एटलीस्ट 2 डिफरेंट एंगल्स फॉर ईच कैटेगरी। हमें 2 एंगल्स बताने हैं जिसमें ट्राइंगल हम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते इनके पेयर से। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं, पहला है 30 डिग्री, यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल है, तो दूसरा कौन सा हम बनाए कि वो क्या हो, ट्राइंगल बने और ना बने। तो पॉसिबल में एंगल लेस देन 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री से छोटा एंगल अगर आप बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट हो जाएंगे और ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा 60 डिग्री 90 डिग्री आप बना सकते हो, जैसे 60 डिग्री का बनाया है ना, तो इधर की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये मीट हो जाएगा। ऐसे ही 90 डिग्री स्ट्रेट बनाओगे, देखो 90 डिग्री वाला तो समझा देती हूँ क्योंकि स्ट्रेट होता है ना, डी की जरूरत नहीं है। जैसे एक एंगल हमें दिया है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये रहा है ना। अब यहाँ से इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, 90 डिग्री ऐसे जाएगा तो कहीं ना कहीं तो ये मीट होंगे ना, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ जब पॉसिबल नहीं है तो 150 ले लो या उससे बड़ा ले लो, 170 160 तो नहीं बनेगा। ठीक है, आप रख के ड्रॉ करेंगे। फिर ऐसे ही 70 में 70 40 और 110 120 150, मतलब 110 से बड़ा लोगे तो नहीं बनेगा, और 70 40 लोगे तो बन जाएगा, मतलब 110 से छोटा। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है कि 110 लेना है कि 150 से छोटा लेना है, बहुत आसान है, इसमें घबराना नहीं है। देखो तो यहाँ कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें से 30 माइनस करो, कितना आ रहा है, 150 डिग्री, है ना। तो वही यहाँ पे लिया हुआ है कि 150 से छोटा होगा तो एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और 150 से बड़ा होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब ये है 70 डिग्री, तो 180 में से कितना माइनस करेंगे, 70, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 110। तो वही यहाँ दिया हुआ है कि 110 से छोटा होगा तो ट्राइंगल बन जाएगा और बड़ा होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ 54 है, तो अब देखो जैसे 54 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 180 माइनस 54, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री से छोटा होगा तो ट्राइंगल पॉसिबल है, जैसे 72 54, और 126 से बड़ा 140 130 तो नॉट पॉसिबल। ऐसे ही 144, तो 180 में से इसे माइनस कर दो 144 को, है ना। सो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 डिग्री, 36 डिग्री से छोटा होगा जैसे 10 डिग्री 26 डिग्री तो ट्राइंगल पॉसिबल है, और बड़ा होगा तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड विच कैन नॉट। ये जो पेयर्स दिए, कौन से दोनों पेयर्स ट्राइंगल बना सकते हैं और कौन से नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया दो जो एंगल है ना वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो 150 और ये 35, ये 180 से ज्यादा है तो यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। यहाँ 70 और 30 100 ही है तो ये 180 से छोटे हैं, है ना, तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल है। यहाँ 90 और 85 इनको आप ऐड करोगे तो 175 आएगा। सो यहाँ पर तीसरा जो साइड है वो हम 5 डिग्री रख के, और यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ 50 और 150 200 बन रहा है तो ये 180 से बड़ा हो गया, है ना, तो यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। Now, like the triangle inequality, can you form a rule that describe the two angles for which a triangle is possible? So, जैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल था, हमने देखा था ना कि एक साइड दूसरे दोनों साइड के सम से छोटा होना चाहिए तभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी बनती है। तो क्या आप दो एंगल्स के फॉर्म में भी बता सकते हैं? यस, अभी मैंने बताया आपको, when the sum of two given angle is less than 180 तो ट्राइंगल बनेंगे, है ना। दोनों जो ये दिए हुए एंगल्स हैं वो 180 से उनका सम कम होना चाहिए तभी ट्राइंगल जो है बनेगा। अगर बड़ा है तो देयर इज नो ट्राइंगल। ओके,
तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस टेक टू एंगल्स, दो एंगल दिए 60 डिग्री 70 डिग्री, इसका जो सम है 180 डिग्री से कम है और साइड हमने ले ली 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तीसरा एंगल कितना होगा? डज दिस मेजर चेंज इफ द बेस लेंथ इज चेंज टू सम अदर वैल्यू से 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट। अब 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, ये दो 60 डिग्री और 70 डिग्री, ये दो एंगल दिए, तीसरा एंगल कितना होगा? और ये जो एंगल है क्या इनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा? अगर ये 5 सेंटीमीटर की जगह अगर हम 7 सेंटीमीटर कर दे तो मतलब अलग अलग मेजरमेंट ले ले तो चलिए देखते हैं ना, फिर आगे इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ से 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया, दो एंगल दिए ना हमें, तो एक बेस बनाया, ये वाला बेस बनाया और यहाँ पे इस पॉइंट पे डी रख के 60 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। दूसरे वाले में हमने 70 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ 70 डिग्री, तो यहाँ पे सेंटर रख के ये 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। तो एक तरफ हमारा 60 डिग्री का एंगल आ गया, ये रहा, और एक तरफ 70 डिग्री का एंगल आ गया। तो तीसरा एंगल हमसे पूछा है कि कितना होगा, तो ये तो बहुत आसान है ना, हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आगे समझाया हुआ है, सो डोंट वरी, तीनों का सम 180 होना चाहिए। मान लो कि ये x है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो कितना होगा 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री, कितना आना चाहिए तीनों का सम 180 डिग्री। तो इसको ऐड करो, 60 और 70 कितना होता है 130 डिग्री, राइट, और ये प्लस x डिग्री हमें पता नहीं है, इधर है 180 डिग्री। अब ये x डिग्री को यहीं रहने दो, 130 यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री। अब x डिग्री इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। ये जो x की वैल्यू 50 डिग्री आएगी, कैसे निकाला? ये एंगल सम प्रॉपर्टीज होता है ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डी रख के भी दिखा दिया आपको, डी रख के भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये रहा 50 डिग्री, इधर 40 है, इधर 50 डिग्री आ रहा है, राइट, ये देखो 50 डिग्री लिखा है। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सो लाइक द ट्राइंगल, यही पूछा था यहाँ पे कि जो 7 सेंटीमीटर है, साइड वगैरह अगर चेंज हो, जो ये लेंथ है ये हमने 5 सेंटीमीटर ली है, ये अगर 7 सेंटीमीटर हो तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे? तो ये यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको माइनस करके सिखाया ना वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको कि इन दोनों को ऐड करोगे 180 में से माइनस कर दोगे। सो आई होप इट इज क्लियर। तो वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि विद दिस ऑब्जर्वेशन लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल विदाउट कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, बिना नापे जोखे, बिना कोई एंगल ड्रॉ किए, क्या हम तीसरा वाला जो एंगल है बता सकते हैं? जैसे ये वाला था हमारा 50 डिग्री और 70 डिग्री, तो अगर यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जैसे ये दिया हुआ है, तो टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अभी कैसे ये 180 डिग्री है, कैसे मैंने यहाँ पे 50 डिग्री निकाल दिया, या जो भी निकाला कैसे निकाल दिया, तो इसका एक तरीका है, ये लाइन मैंने यहाँ पर मान लो एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। सो अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, राइट, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। अब एंगल एक्स ए बी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, हमने पढ़ा था ऐसे दो लाइन पैरेलल्स हैं, तो यहाँ पर ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो देखो इसमें वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये 50 है तो ये वाला 50 आ जाएगा, है ना, और ये 70 है तो ये वाला 70 आ जाएगा। अब ये टोटल कितना होना चाहिए 180, राइट। अब 180 में से 50 हमें पता है, 70 हमें पता है, तो माइनस कर दो, 50 और 70 को ऐड कर लो और 180 में से माइनस कर दो तो 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। वही आगे यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है कि देखो यहाँ 50 डिग्री ये वाला और ये वाला हमें पता नहीं है, बी ए सी, है ना, ये वाला पता नहीं है, और ये 70 डिग्री। अब 50 और 70 120, इधर 180 है, ये 120 इधर माइनस में गया, 180 माइनस 120 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिना मेजरमेंट किए भी नाप सकते हैं, थर्ड एंगल बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फिगर इट आउट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये दो हमें दिए, तीसरा बताना है, तो दोनों को ऐड करोगे और 180 में से माइनस करोगे, राइट। पैरेलल लाइन के थ्रू भी बता सकते हो, जैसे थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग पैरेलल लाइन। तो कैसे बताएंगे, एक ट्राइंगल ले लिया, मैं एक बता रही हूँ, आगे मैंने सॉल्व करके दिए वो मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद करेंगे। जैसे ये 36 डिग्री है और ये मान लो 72 डिग्री एंगल है, ठीक है, लेट्स से। तो ये 36 है, यहाँ पे पैरेलल लाइन, ये नाम दे दो ए
बी सी, यहाँ x और y, तो ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा। नाम आप दे देंगे अभी जैसे पहले मैंने बताया, ये 72 है तो ये भी 72, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। AC इज पैरेलल टू XY, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखोगे, XY इज पैरेलल टू AC, एंगल XBA इज इक्वल टू एंगल BAC, एंड ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, एंगल BCA इज इक्वल टू CBY। रीजन क्या देंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब इन तीनों का सम निकालोगे, है ना, तो वही करा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, बस ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मैंने, राइट। तो ये निकालोगे तो 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये वाला भी है, पॉज करके आप देख लीजिएगा, समझ नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल टू 70 डिग्री। जिसके एंगल्स हमें 70 डिग्री दिए तो ऐसा कोई ट्राइंगल आप बना सकते हो। अगर दो एंगल्स जो है 70 डिग्री है तो तीसरा एंगल क्या होगा। इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल देन व्हाट मस्ट इट्स मेजर बी। देखो दो एंगल 70 डिग्री है, 70 तो 70 और 70 कितना होता है 140 डिग्री, तो उसको 180 में से माइनस करेंगे यानी कि 40 डिग्री का तीसरा एंगल होगा। अगर तीनों एंगल बराबर होने हैं तो कितने डिग्री का होगा, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18, 60 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, यानी 60 60 60। आगे दिया है ये देख लेते हैं। तो बोला है यहाँ पे कि 70 डिग्री के दो एंगल है ना, तो इसमें 70 प्लस 70 और तीसरा वाला हमें निकालना है, तो ये 40 डिग्री मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्ट करके बताया कि कैसे करेंगे। तो ये 40 डिग्री तो आई होप क्लियर है। अगर तीनों एंगल बराबर करने हैं तो 60 डिग्री होना चाहिए, 180 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज हियर इज अ ट्राइंगल इन विच वी नो बी, एंगल बी जो है ये सी के बराबर है और एंगल ए हमें 50 दिया हुआ है, तो क्या आप ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं, ये दोनों इक्वल एंगल हैं, तो क्या आप निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 50 डिग्री ये आगे सॉल्व किया है मैंने, पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ फिर सॉल्व किए हुए पे सिर्फ एक्सप्लेन करो। ये 50 डिग्री, अब यहाँ लिख दो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होगा, इसका और इन दोनों का, तीनों का सम 180 होगा। अब एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये इधर प्लस का 50 इधर माइनस का 50 आ जाएगा, है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 130 डिग्री। अब दोनों बराबर है, दोनों का सम 130 आ रहा है, मतलब एक कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12 एंड 2 5 13, 2 5 10, तो 65 डिग्री का एक एंगल, 65 डिग्री 65 डिग्री और 50 डिग्री। आप चाहो तो इसको ऐड करके चेक कर सकते हो, 65 65 एंड 50, देखो कितना आ रहा है, 5 एंड 5 10 का 0 कैरी 1, 6 6 12 13 और 5 18, 180 डिग्री आना चाहिए, तीनों का सम आ रहा है, वही यहाँ पे करके दिया हुआ है, ठीक है। एक 50 है तो ये तीनों का सम 180 आना चाहिए, एंगल बी 50 एंगल सी 180, फिर ये 50 इधर गया 130 आया, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 65 डिग्री आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जो अभी हमने पढ़ा ना उसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। कंसिडर अ ट्राइंगल एबीसी, हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, टू फाइंड द सम ऑफ इट्स एंगल वी कैन यूज द सेम मेथड ऑफ ड्राइंग लाइन पैरेलल टू द बेस, इस तरीके से, है ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें ए बी सी, ये जो तीन एंगल है ए बी सी, इनका सम कितना होगा 180, टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चाहे आप उस तरीके से करो या जैसे इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, ये देखो एंगल सेम कलर से बना के आपको दिए हुए हैं, एक सेकेंड देखो ग्रीन वाला है ना, तो आप कैसे भी निकालोगे तो वो क्या आएगा कि 180 डिग्री से ही आप निकालोगे। सो इसके हम क्या कह सकते हैं, thus we have proved that sum of three angles in any triangle is 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा सम। This rather surprising result is called angle sum property of triangle, इसी को कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर अंदर का, एक्सटीरियर एंगल होता है जैसे ये ट्राइंगल है, ये लाइन एक्सटेंड हो गई ट्राइंगल की, तो यहाँ पर जो एंगल
बना, मान लो ये वाली लाइन यहाँ एक्सटेंड हो गई, तो यहाँ जो एंगल बना तो उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल एंड अदर साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इन दिस फिगर ACD, ए, ये सी एंड डी, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। जब कोई भी एंगल ट्राइंगल के एक साइड को एक्सटेंड करके और दूसरे साइड को टच करके बनता है तो उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है एक्सटीरियर एंगल का, क्या यहाँ पे बताया गया है। सो एंगल ACD, ये जो एक्सटीरियर एंगल है हमें ये निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। एंगल A ये हमें 50 डिग्री दिया है और एंगल B ये हमें 60 डिग्री दिया है। तो देखो बहुत आसान है, ये 50 है ये 60 है, तो ये हम निकाल सकते हैं 180 और इसको भी ऐड कर दो, 50 और 60 कितना होता है 110। और ये ACB ये वाला जो एंगल है, तो ये 180 में से ये 110 इधर गया, माइनस करेंगे तो कितना आया, 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आ गया हमारा 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री आ गया, ये लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा, तो ये तो और आसान हो गया। हमने अभी देखा था स्ट्रेट एंगल टोटल कितना बनता है, ये वाला 180 डिग्री है ना, और ये हमारा 70 निकल गया, तो ये कितना होगा 180 में से 70 को माइनस कर दो, ये लिखा 110 डिग्री आ जाएगा ये, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल से हम ऐसे निकालते हैं। सो सिंस ACB एंड ACD टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम फॉर डिफरेंट मेजर A एंड B, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड दीज टू एंगल्स। तो इससे आपको कोई रिलेशन दिखा, हाँ दिखा। इसका क्या रूल बनता है वही यहाँ पे आपको सिखाया गया है। देखो हमने देखा ये वाला दिया हुआ है हमें 50 डिग्री और ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री, तो दोनों का सम हमने निकाला था, तो कितना आया था 110 और ये हमारा कितना आया 110। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जिधर एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट दोनों साइड का सम इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे समझाया गया था। नाउ अब आगे देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट को हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये जैसे एक ही ट्राइंगल है ABC है ना, इसमें D से हमने हाइट ड्रॉ कर दी, तो इसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड। अब इसके बेसिस पे क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। सो देयर इज अनदर सेट ऑफ यूजफुल मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ ट्राइंगल, द हाइट ऑफ ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट साइड। तो ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में हम इसकी हाइट के बारे में जानते हैं, जैसे हमारे आसपास हर चीज की हाइट के बारे में हम बात करते हैं। वी टॉक हाइट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ बिल्डिंग। सो व्हाट डू वी मीन बाय हाइट। सो एक ट्राइंगल यहाँ पर ABC हमें दिया हुआ है, मैंने आपको बताया व्हाट इज द हाइट ऑफ वर्टेक्स A फ्रॉम अपोजिट साइड BC। मतलब वर्टेक्स मतलब होता है ये एंगल, तो ये जो A है इसका BC से कितनी दूरी है, ये जो BC है यहाँ से कितनी हाइट है, तो वो यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे लेट AD बी द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A परपेंडिकुलर टू BC। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, A से एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी या 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना दिया परपेंडिकुलर। द लेंथ ऑफ AD इज हाइट ऑफ वर्टेक्स A फ्रॉम BC। A की जो दूरी इस BC लाइन से है वो क्या है, ये AD, ठीक, ये वाली लाइन। सो लाइन सेगमेंट AD इज सेड टू बी वन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये AD जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड, ओके, एक ऑल्टीट्यूड। ऐसे ही और भी ऑल्टीट्यूड्स होंगे। द अदर ऑल्टीट्यूड्स क्या हो जाएगा, B से अगर मैं AC की दूरी निकालूं सामने वाले साइड की, यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो यहाँ E नाम दे दिया तो BE एक हो जाएगा। या फिर ये जो एंगल C है इसकी दूरी निकालने के लिए तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, F नाम दे दिया। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ दिया हुआ है। सो BECF ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 90 डिग्री का अपोजिट साइड, रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड, ठीक है। सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड हाइट ऑफ द ट्राइंगल वी जनरली रेफर टू द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड टू व्हाटएवर साइड वी टेक एज बेस, दिस ऑल्टीट्यूड इज AD। सो यहाँ पर जब हम हाइट बोलते हैं ट्राइंगल की तो हम इसी ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट लाइन पे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड यूजिंग पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग के थ्रू, जैसे कट आउट अ पेपर ट्राइंगल, फिक्स वन ऑफ द साइड ऑन द बेस, ये आपको कंस्ट्रक्शन करने का दिया है। आई होप इट इज क्लियर कि ऑल्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, अब हमें कंस्ट्रक्शन करना सिखाया जा रहा है, जैसे ट्राइंगल्स हमने सीखे बनाना तो वहां ऑल्टीट्यूड भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। सो आर्बिट्री एक ट्राइंगल बना दीजिए कोई सा भी ABC, ABC। अब BC को बेस लेकर आपको ऑल्टीट्यूड बनाना है A टू BC यहां से, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग द ऑल्टीट्यूड यूजिंग जस्ट अ रूलर इज नॉट एक्यूरेट। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल लिया
ए, यहाँ नाम है ए बी सी। अब ए से सिर्फ स्केल से मैं ऐसे खींच दूंगी तो वो ऑल्टीट्यूड नहीं हुआ, बिल्कुल 90 डिग्री का खींचना है, 90 डिग्री होना चाहिए। सो वी यूज अ सेट स्क्वायर अलोंग विद रूलर। सो सेट स्क्वायर के साथ साथ रूलर की भी जरूरत पड़ती है। कैसे करते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है। सो कीप द रूलर अलाइंड टू द बेस। स्केल को ऐसे सीधा रख लो, ठीक है, स्केल को ऐसे सीधा रख लो और उसके ऊपर ही सेट रूलर रख लो, ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहाँ एंगल बनेगा बिल्कुल ट्राइंगल, ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखो कैसे रखेंगे, इस तरीके से स्केल रखेंगे और उसके ऊपर डी, तो यहाँ ए पे टच किया और ऐसे लाइन खींचेंगे, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। ओके, यही यहाँ पे दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, डज देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल इन विच साइड इज ऑल्सो एन ऑल्टीट्यूड। क्या कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई ट्राइंगल है जहां पे ये साइड जो है, एक साइड ये क्योंकि 90 डिग्री का ये बन रहा है, तो क्या ये भी ऑल्टीट्यूड हो सकता है? हाँ, ये किस वाले एंगल में होता है, ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो खुद ऑलरेडी इसकी हाइट ही बता रहा है ना इस वाले ट्राइंगल की। सो ट्राइंगल्स हैविंग वन राइट एंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल और सिंपली राइट एंगल्स। इसमें ऑल्टीट्यूड ए से बी सी का ये ए बी लाइन खुद ही है, ठीक है, ट्राइंगल की एक साइड इसकी ऑल्टीट्यूड बताती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो कितने तरीके के ट्राइंगल होते हैं? इन आवर स्टडीज ऑफ ट्राइंगल वी हैव एनकाउंटर्ड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स के टाइप दिए हुए हैं हमें। सो डिड यू स्पॉट एनी अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल? और कोई से ट्राइंगल होते हैं? सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स एज इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ साइड। ये जो दोनों टाइप्स है, जैसे इक्विलेटरल मतलब होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसके दो साइड्स बराबर हैं, राइट। स्केलिन ट्राइंगल्स हैव साइड्स ऑफ 3 डिफरेंट लाइन। और ट्राइंगल होते हैं कि तीनों साइड्स का अलग अलग लेंथ है। जैसे इस वाले में बोलो तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसमें बोलो तो ये दोनों हो जाएंगे 4 4 या कुछ भी सेम, और ये 3 मान लो। इसमें सबका अलग अलग लेंथ होगा, ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। सो कैन अ सिमिलर क्लासिफिकेशन बी डन बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ एंगल्स? क्या एंगल्स के बेसिस पे भी इस तरीके के क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं? सो वी विल आंसर दीज क्वेश्चन इन लेटर चैप्टर। सो वी यूज एंगल मेजर व्हेन क्लासिफाइंग अ ट्राइंगल एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाते हैं 90 डिग्री का, तो हम एंगल के बेसिस पे उसे क्लासिफाई करते हैं। और भी है जैसे एक्यूट, obtuse, right? So what are other types of triangle based on angle measure? क्या होते हैं? So classification of triangle based on their angle measure is acute angle। जैसे साइड के बेसिस पे कि साइड तीनों इक्वल है तो हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस अगर दो साइड इक्वल है तो, या फिर स्केलेन अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग है तो एंगल के बेसिस पे एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट अ राइट एंगल ट्राइंगल इज। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, राइट। अब इट इज अ ट्राइंगल विद वन राइट एंगल। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैज वन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और व्हाट कुड बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल? कैन बी डिफाइन इट एज अ ट्राइंगल विद वन एक्यूट एंगल? व्हाई नॉट? इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होते हैं उसमें सभी तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ओके, इसीलिए उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये तो पता होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। जो भी 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है कि 90 डिग्री से बड़े तो, लेकिन 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ठीक है। नाउ फिगर इट आउट। क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब ये देख लेते हैं। जैसे हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एक साइड, यहाँ पे हमें तीनों साइड्स दी हुई है, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड ए से बी तक का बनाना है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर बड़ी वाली साइड ले लेंगे, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया है। 6 सेंटीमीटर एक बड़ी वाली साइड ले लेंगे, रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये रहा 6 सेंटीमीटर ए बी। फिर ए से ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंपास का निडल रख के और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे। फिर यहाँ पे भी रख के, क्योंकि दोनों साइड 5-5 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे भी एक आर्क बनाएंगे और स्केल से ऐसे टच कर देंगे, और इस तरीके से आपका जो ट्राइंगल है वो बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। नाउ अब हमें इसमें एक ऑल्टीट्यूड बनाना है ए से बी सी की तरफ। बी सी कहाँ है? ये रहा, ये वाली लाइन। और ए कहाँ? ये रहा। तो यहां से बनाना है, तो स्केल और ये सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर, है ना, ये बन गया हमारा ऑल्टीट्यूड। तो ये सेट स्क्वायर रखना बताया था, उसी तरीके से रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ आर वाई 4 सेंटीमीटर,
TR 7 सेंटीमीटर एंड R एंगल इज 140 डिग्री। हमें ऑल्टीट्यूड बनाया T से RY की तरफ, तो कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्ट TR 7 सेंटीमीटर, T से लेके R तक एक लाइन बना दी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल R पे यहाँ पे D रख के 140 डिग्री का एक एंगल बना लिया। देखो कैसे किया है, TR यहाँ मैं करती हूँ, ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे D रख के 140 डिग्री का एक एंगल बना लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4 सेंटीमीटर। क्या? सो RY, R पे रखो, 4 सेंटीमीटर पे कट लगाओ और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये ट्राइंगल बन गया आपका। ठीक, ये वाला ट्राइंगल ये यहाँ बना के दिया हुआ है, रेड से मैं बना देती हूँ ये। अब हमें क्या करना है, T से एक ऑल्टीट्यूड RY पे बनाना है। तो R और Y कहाँ है? ये वाली लाइन है, इस पे T से हमें एक ऑल्टीट्यूड बनाना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? सो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ये तो तिरछी है, 90 डिग्री का नहीं बन रहा, तो इस तरीके से सेट स्क्वायर रख के और तब एक ऑल्टीट्यूड एक अलग से ड्रॉ होगा, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये वाली इमेज बनेगी। आई होप इट इज क्लियर। सेट स्क्वायर रख के इस तरीके से जैसे यहाँ पे इमेज में दिखा है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका ऑल्टीट्यूड बन जाएगा, है ना। स्टेप्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। I hope these steps are going to help you. Now, next question is construct a right angle triangle ABC. अब right angle बनाना है जो B पे 90 डिग्री है, B पे 90 डिग्री आपको याद रखना है, ठीक है। AC हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। How many different triangles exist with these measurement? इससे हम कितने अलग अलग ट्राइंगल बना सकते? B कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें से 90 माइनस कर दो, तो कितना आया? 90 डिग्री। ये दोनों जो एंगल बच गए 90 डिग्री होने चाहिए इनके, है ना। दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक को मैंने 30 ले लिया, एक को मैंने 60 ले लिया। हम कुछ भी इसमें एंगल्स ले सकते हैं ना, सिर्फ 180 डिग्री का हमारा रूल पूरा होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री पे बना दिया और ये 60 डिग्री पे बना दिया। यहाँ पर ये मीट करेगा तो 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। सो इफ AC is kept fixed at 5 centimeter and angles A and C change infinitely, many right angles can be formed because the triangle shape changes with different angle values. फिर यहाँ पर आप जैसे अलग कुछ भी वैल्यू रखो, इधर 60 रख दो, इधर 30 रख दो, तो हो सकता है यहाँ पर कहीं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, लेकिन 90 डिग्री का ही तीसरा एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिया गया है। Now, last question is through construction, explore if it is possible to construct an equilateral triangle. हमें एक equilateral triangle बनाना है जो right angle हो, जो obtuse angle हो, and also construct an isosceles. That is right angle and obtuse angle. Equilateral बनाना है जो right angle हो और obtuse angle हो, और isosceles बनाना है जिसमें दो साइड इक्वल होती है, एक right angle हो, एक obtuse angle हो. So right angle और obtuse angle equilateral triangle is impossible. Right angle के केस में equilateral triangle हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर आप ये 90 डिग्री लेते हो तो बाकी के दो एंगल 90 डिग्री होने चाहिए सम, तो हम 45 ही ले सकते हैं, तो इक्विलेटरल तो होंगे ही नहीं ना। तीनों एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए, ये मैं आपको बताई थी। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक राइट एंगल बना रहे तो 90 डिग्री होगा, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे इम्पॉसिबल है। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो एंगल 90 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला केस जो है ये एक 90 डिग्री हो गया क्योंकि राइट एंगल बनाना है, और आइसोसेलेस बनाना है मतलब दो एंगल्स तो हमें इक्वल लेने होंगे, तो 45 डिग्री ले लिए, ठीक है। नाउ आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज यानी जो 90 डिग्री से बड़ा हो एक एंगल, तो एक 120 डिग्री का यहाँ पर ले लिया और बाकी दोनों 30 के ले लिया, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। सो आई होप, तो इसमें हमने क्या देखा, हमें दो सिचुएशन दी थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, है ना, और दूसरा दिया था आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है और एक ऑब्ट्यूज इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, ऑब्ट्यूज। आइसोसेलेस में भी एक हमें राइट एंगल बनाना था और एक ऑब्ट्यूज बनाना था। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ना राइट ना ऑब्ट्यूज, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड 60 डिग्री आनी चाहिए, तो ये वाली लाइन तो ये बता देती है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमें सेकंड वाला दिया गया है, इसका राइट एंगल जब हम बनाएंगे तो एक एंगल 90 डिग्री बनेगा, दो 45 डिग्री बनेगा, और इसका जब हम ऑब्ट्यूज बनाएंगे तो एक एंगल 120 डिग्री का बनेगा और दो 30 के बनेंगे। Okay, so with this students we are finally done with this chapter number 7. सभी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सॉरी फॉर डिले इन पोस्टिंग, चैप्टर नंबर 7 इसके साथ हमने कंप्लीट कर
कर लिया है और चैप्टर 8 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर बुक। ठीक है, फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट video I am going to post chapters from second video. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.